नमस्कार, आज हम कानपुर के JNK इंटर कॉलेज में है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर एसोसिएशन द्वारा एक क्रांति कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में अहम समस्या जो शिक्षकों की उसको लेकर के बातचीत की गई और सरकार से मांग की गई कि उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करी जाए। इसी सब बातों को लेकर आइए चलते हैं, जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या उनकी समस्याएँ थी, आखिर क्या कहा इस क्रांति कार्यकारिणी बैठक में उनके पदाधिकारियों ने। आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ ताकि आज की बैठक की कार्रवाई विधिवत प्रारंभ की जाए की गई है, जिसमें जो कोरोना काल चल रहा है हम अपने शिक्षण कर्मचारियों के हित के लिए मैं करने की बैठक है, क्या उद्देश्य है? संगठन को मजबूत करने के लिए ये क्रांति कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और सारे कार्यक्रम हमारे निर्धारित होंगे इस कार्यकारिणी की बैठक में कि साल में हमें इस सत्र में किस प्रकार से अपने आंदोलन की गति देना है। कहाँ से लोग आए थे आप लोग? हमारे यहाँ बागपत, मेरठ, बरेली, आजमगढ़, मऊ, मैनपुरी और बलिया, बनारस, कानपुर देहात, कानपुर में और तमाम इस तरह से साथी हमारे आ चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं जो आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना। किस तरीके से? मतलब हमें धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इसी उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई। बैठक को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं संतोष तिवारी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन, और हमारे साथ हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुस्तफा हुसैन जी, प्रदेशीय उपाध्यक्ष भागवत प्रसाद जोशी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी, कार्यवाहक महामंत्री आनंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष दीक्षित जी, आप सभी के उपस्थिति में और भी हमारे प्रांत के विभिन्न जनपदों से क्रांति कार्यकारिणी के लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज ये बैठक जो सरकार की हम लोगों के प्रति उपेक्षा है उसको, उनकी निंदा को जगाने के लिए आज ये बैठक हम लोगों ने रखी है। इसमें हम संघर्ष की रणनीति बनाएंगे और सरकार को चेताने का कार्य करेंगे कि हम शैक्षिक उन्नयन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जिस तरह से शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं वर्षों से उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, जैसे हमारे सैकड़ों साथी शिक्षक पद के लिए योग्य हैं, उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है। बार बार जो है पत्रावली सरकार तक जाती है और वहाँ से जो है निरस्त करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या कारण है इसका? ये सरकारें जो आ रही हैं ये निश्चित रूप से हम लोगों को के प्रति सकारात्मक रूप नहीं रख रही हैं, ये आप सब देख रहे हैं। जबकि आपने कोरोना काल देखा, इसमें सरकारी कर्मचारियों ने, हजारों शिक्षक कर्मचारी अपनी जान दे दी और सरकार की नीतियों को लागू कराने में हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्माण किया। तो ये सबने देखा कि सरकारी डॉक्टर, सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, नगर निगम, ये सब सरकार के ही अंग हैं, इनके हिस्सा लिया। लेकिन सरकार को भी हमारी बातों को ध्यान देना चाहिए। हम भी समाज के अंग हैं और सरकार का एक बहुत बड़ा अंग है, जो योजनाएं बनती हैं उनको ज़मीन पे हम लाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी शिक्षक पद पे पदोन्नति, अवकाश नकदीकरण जो राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है उसको लेकर, वेतन विसंगतियाँ हमारी चल रही हैं उनको लेकर, और
बहुत बड़ा एक मुद्दा है चिकित्सीय सुविधा का। अभी आपने देखा होगा कि राज्य कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल कैशलेस इलाज के अंतर्गत 5 लाख की सुविधा दी गई है इलाज कराने की। हम भी सरकार के अंग हैं, हम मांग करते हैं कि चिकित्सीय जो लाभ है हमको भी दिया जाए। इसको लेकर आज हम रणनीति बनाएंगे, जनपद, मंडल और प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और उसकी रूपरेखा हम आप सबके सामने रखेंगे और हम निश्चित रूप से शिक्षणेतर कर्मचारियों के हित में अपना कार्य करते रहेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। अब आ गई बब्बू खुरचन की दूसरी शॉप, जिसका नाम ही काफी है, शुद्धता ही पहचान है। कानपुर की सबसे प्रसिद्ध प्रेम नगर स्थित बब्बू खुरचन शॉप की दूसरी ब्रांच कानपुर के ग्वालटोली स्थित मयूर होटल के सामने खुल चुकी है, जिसमें काफी शुद्धता से भरपूर खाने के शुद्ध दूध से बने व्यंजन उपलब्ध है, जैसे कि शुद्ध दूध से बनी हुई खुरचन, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा, छेना, रबड़ी आदि और भी व्यंजन उपलब्ध है। एक बार बब्बू खुरचन की दुकान आए, उनके द्वारा बनाए हुए व्यंजनों को खाकर आनंद ले। शुद्धता ही बब्बू खुरचन की पहचान। प्रेषक गोविंद गुप्ता।